अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। ईद की दावतों में हमें मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ज़्यादा मोस्टली घरों में रहता है, और बहुत ट्रेडिशनल सा मीठे की रेसिपी आपके लिए मैं लेके आई हूँ। ये आप इफ्तार में बना सकते हैं और ईद की दावतों में भी बना सकते हैं। ये ज़रदा चावल बनाने का तरीका आपको मैं सिखा रही हूँ, और ये चावल हम बासमती से बनाएंगे। वैसे ये सेला से बनते हैं, लेकिन बासमती से कैसे बनाते हैं ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है जनाब यहाँ पर एक पैन, जिसमें हमने इसको बनाना है। और मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है ना वो 1 कप चावलों की बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है ना भर के जो है वो डाला है इसमें घी का। और जैसे घी मेल्ट होगा, इसमें मैंने 1 इलायची डाली है, 1 मैंने लौंग डाली है, और थोड़ा सा 1 बादियान का फूल आधा डाल दिया है। और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो जितने चावल हमारे होते हैं उतने ही हमें इसमें चीनी डालनी होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं, 1 कप से थोड़े से ज़्यादा थे, और 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ले लिया है। चीनी को डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो हल्का सा मैंने इसमें चम्मच हिलाया है, ज़्यादा हमने इसको यहाँ पर नहीं पकाना है। इसके साथ मैंने यहाँ पर ये मेरे पास है दही। दही जो है वो मैं 2 खाने के चम्मच यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये चावलों को जो चीनी का जो है ना उसको टेक्सचर बहुत अच्छा देता है। उसके पानी को, ये जो चीनी पानी छोड़ती है शीरा बनाती है, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आप दही डाल लीजिए या थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, नीम गर्म दूध भी आप यहाँ पर ज़रूर डाल सकते हैं। इसको ज़रूर डालिएगा, इससे चावल जो है ना हमारे अच्छे बन जाते हैं। अब देखिए, मैंने चीनी को मेल्ट होने का टाइम नहीं दिया, मैंने साथ ही जो है ना इसके अंदर डाल दिए यहाँ पर चावल। ये जो 1 कप चावल मैंने बॉयल करके पहले रखे हुए थे, सिंपल मैंने इसको बॉयल कर लिया था। नमक डालकर मैंने इसको और थोड़ा सा सिरका डाल के मैंने इसको सिंपल बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद ना मैंने इसको टैप पे नीचे रख के इसके ऊपर से अच्छी तरह पानी जो है वो गर्म उतार लिया था, यानी ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया था फ़ौरन से। तो ये हमारे चावल जो एक कनी मैंने चावल बॉयल करके रखे थे, ठीक है। और यहाँ पर आप चावल डालकर मैं इसको इसके साथ ही यहाँ पर रख दूँगी। एक कनी का आपको पता होगा कि जिस तरह जब हम चावल को तोड़ते हैं ना तो वो 3 पार्ट्स में आ जाता है, इतना हमने इसको बनाना है। इस मतलब जैसे हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं उसमें हम थोड़े चावल ज़्यादा बॉयल करते हैं, इसमें हमें थोड़े से कम रखने, क्योंकि अभी चीनी ने पानी छोड़ना है। तो चीनी के पानी में इसने भी और पकना है, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर नहीं खिलाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपने ज़ोर से चम्मच नहीं लाना, बहुत हल्के हाथों से मैंने चम्मच हिला के इसको मिक्स किया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है जर्दा रंग, ये मैंने 2 चुटकी लिया था, और उसमें थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी डाल के वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। आप चाहें तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको जब हम चावल बॉयल कर रहे होते हैं ना तो आप बॉयल पानी के अंदर भी डाल सकते हैं। कलर उसमें भी अच्छा आता है, इसमें भी अच्छा आता है, आप जिसमें चाहें। उसमें ज़रा लाइट आता है और इसमें थोड़ा सा डार्क अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने वो पानी डाल दिया है। अब मैं इसको एक बार मिक्स करूँगी, और इन चावलों को जो है चीनी के पानी के साथ पकने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा सा कलर हमारे चावलों में आ जाएगा। अच्छा, चावलों में आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना चावल जो वो टूटने का डर होता है। ये देखिए, थोड़ी देर बाद जो है उसका पानी तकरीबन यहाँ पर खुश्क हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने मुरब्बे इसके अंदर डालने ना, मेवा वगैरह या मुरब्बा वगैरह जो भी डालना है आप यहाँ पर इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें पानी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसको यहाँ पर रखा है, तो इसके अंदर ये देखिए अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर पानी भी है, ठीक है ना। अभी दम वाली पोजीशन पे ये नहीं आया है। तो अभी हम इसको यहाँ पर पकने देंगे, और इसके अंदर जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अगर आपको खोपरा पसंद करते हैं तो आप वो डाल लीजिए। हमारे घर में खोपरा नहीं खाया जाता, तो मैंने नहीं डाला। मैं इसके अंदर मेवे डाल रही हैं, धो के मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डाल लिए हैं, और इसको हम इसके अंदर पकाएंगे। देखिए, पानी अभी इसके अंदर है, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसके साथ मैं हल्का सा चम्मच फिर ला रही हूँ ताकि चीज़ें जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, और चावल जो है ना यहाँ पर अगर आपसे संभल गए तो चावल बहुत अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी काम है, आपने ना इसको स्लो फ्लेम पे बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, ठीक है। और ये देखिए, चावलों में पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ये ड्राई होगा तो हम इसके अंदर इसको दम वाली पोजीशन पे ले आएंगे। ये मेरे पास है जनाब अशरफियाँ या मुरब्बे, जो भी आप इसको कहते हैं आपकी ज़ुबान में, आप इसको वो डाल लीजिए। थोड़े से मैंने इसके अंदर ये डाल लिए हैं। आप ये नहीं डालना चाहते आप मत डालिए, इसके अंदर आप बॉयल एग्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं, आप इसमें जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप सब इसके अंदर डाल सकते हैं। दम से पहले मैंने ये सब चीज़ें इसलिए डाल रही हूँ कि जो इसका मॉइस्चर है मुरब्बे का वो भी इसके अंदर चावलों में आ जाए, और बाद में जो है वो पिलपिले से चावल ना बन जाए। तो दम से पहले ये डाल रही हूँ, कुछ लोग दम के बाद भी डालते हैं, ये आप पे है कि आप किस तरह से आप डाल, क्योंकि हम सेला चावलों से नहीं बना रहे हैं। जो सेला चावल होते हैं ना वो मीठे चावलों का मॉइस्चर सारा अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। ये हम बासमती चावल से बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम ट्रिक से बनाएंगे, ये मुरब्बे डालकर। और फिर जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए हल्का सा पकाऊंगी ताकि जो है इसका मॉइस्चर सारा इसके अंदर आ जाए। और ये मेरे पास बादाम है, बादाम आप भिगो के डालिएगा, मेरे पास टाइम कम था, मैंने इस तरह डाल दिया है। तो ये डाल के अब इसके अंदर, अब यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरी वीडियो को अगर आप न्यू है मेरे तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये देखिए, मैंने इसको दम रख दिया 10 मिनट के लिए, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।